हमने देखा था कि लास्ट वीक ही सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार होंगे। उसमें 10th सीबीएसई का जो भी एक ड्राफ्ट स्कीम है कि वो एग्ज़ाम साल में 2 बार कैसे कंडक्ट होंगे, उसका टाइमलाइन कैसे होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, बच्चों को कैसे रजिस्टर करना है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए एक ड्राफ्ट सीबीएसई ने अभी जारी किया है। उस ड्राफ्ट को सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट एसोसिएशन, स्कूल्स ये सब रिव्यू करेंगे और उसका फीडबैक सीबीएसई को बताएंगे। उसके हिसाब से फिर सीबीएसई विल एडिट एंड मॉडिफाई दैट ड्राफ्ट। तो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी हमारे पास है। तो व्हाट वी विल डू इज़ विल गो थ्रू लाइन बाय लाइन ऑफ दैट ड्राफ्ट। ओके, तो ये ड्राफ्ट मेरे पास है। आई एम श्योर यू आर एबल टू सी इट। ठीक है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो 2020 का जो ड्राफ्ट था उसके हिसाब से उन्होंने बोला था कि 10th और 12th का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू रहेगा। बहुत अफवाहें उठी थी, रूमर्स उठे थे कि इस बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, बोर्ड का एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, बट वो 2 बार होगा। उससे होगा ये कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंस है या उसके जितना ज़्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं अननेसेसरी, वो उसका इम्पोर्टेंस कम होगा। बिकॉज यू कैन अटेम्प्ट द एग्ज़ाम ट्वाइस एंड बेस्ट ऑफ द बोथ एग्ज़ाम स्कोर विल बी कंसिडर्ड। मतलब अगर एक एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर नहीं आया, दूसरे में आ गया, या पहले में अच्छा स्कोर आया दूसरे में नहीं आया, तो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर विल बी कंसिडर्ड। तो एनईपी में उन्होंने लिखा गया था कि यस, existing board entrance exam shall be reformed to eliminate the need of undertaking the coaching class. The main objective जो है वो ये है कि कोचिंग क्लास का नीड ही ख़त्म करे, बच्चों के ऊपर जो अननेसेसरी प्रेशर है वो ख़त्म करे। इसके लिए उन्होंने ये डेवलपमेंट किया हुआ है। एंड वी कैन फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। दे विल बी एबल टू चूज एज मेनी सब्जेक्ट्स एज दे वांट, इन विच दे वांट टू टेक बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स विल ऑल्सो मेक ईजियर। मतलब ये ईजियर का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत आसान कर देंगे, बट उनका फोकस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू मेमोराइजेशन और मगिंग। हम जो मराठी में बोलते हैं घोका एंड ओका, दैट यू लर्न समथिंग देन डायरेक्टली पुट इट आउट ऑन द पेपर्स इन द एग्जामिनेशन, बट एक्चुअली उसमें से टेक अवे कुछ नहीं होता है। वैसे टाइप का लर्निंग अभी नहीं होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, so core capacities and competencies will be focused than months of the coaching and memorization. Any student who has been going to making the basic effort in the school class, जो अगर बेसिक भी एवरेज भी अगर कोई बच्चा कर रहा है, एवरेज वो स्कूल में अच्छा अटेंडेंस है उसका, स्कूल में दे आर पेइंग अटेंशन, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, देन हियर यू हैव टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स। मतलब हमने देखा था कि बहुत बार बच्चे बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ना आने की वजह से कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ये हाई स्टेक्स हटाने के लिए इन्होंने इंटेंशनली ये सब किया है, जिसकी वजह से बच्चे आराम से, इत्मीनान से अब ये टेस्ट दे पाएंगे। एंड एक में अच्छा नहीं कर पाए तो दे कैन ऑलवेज अटेम्प्ट द सेकेंड वन। ओके, तो साल में 2 बार टेस्ट होगा। उन्होंने आगे टाइमलाइन भी दिया है, तो वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। द सेकेंड वन इज यू विल हैव अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट विल हैव चॉइस, बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। जैसे हमने बात किया असेसमेंट दैट प्राइमरी टेस्ट, कोर कैपेबिलिटीज मस्ट बी, इमीडिएट की रिफॉर्म्स टू ऑल द board. This will also develop further viable models for board exams to reduce the pressure and the coaching culture. Some possibilities include that system of annual, semester, modular board exam, etc. But for now, we'll be talking only about this major change, that is 2 board exams in 1 year. या सो यहाँ पे है हमारे पास अभी क्या एक्शन लिया हुआ है उन्होंने कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। ये स्कीम ऐसे टाइप में इम्प्लीमेंट होगा। ये इन्होंने क्लास 10th 2025 का डेटा दिया हुआ है कि इस साल एग्ज़ाम हो रहा है 15 फेब से 18 मार्च तक, और 24,12,000 अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स आर they have registered for this. The total duration of exam is 32 days, 14 days of February and then 18 days of March. Then actual days required for the exam is 17 only.
ये एग्ज़ाम डेज बढ़ जाते हैं क्योंकि बीच बीच में हम गैप देते हैं कि बच्चों पे प्रेशर ना आए। कंटिन्यूसली एग्ज़ाम कंसेक्यूटिव डेज पे लेने से अच्छा है कि हम गैप्स में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। इसकी वजह से 17 एग्ज़ाम्स लेने के लिए हमें 32 डेज लगते थे और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर ऑफर्ड वर 84। ओके, नाउ इतने ज़्यादा, दैट इज़ 1,56,78,468 आंसर कॉपीज़ CBSE को चेक करनी है एंड दैट्स अ ह्यूज चंक। मतलब इमेजिन करो कि कितना बड़ा लॉजिस्टिक है कि वो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, चेक करने हैं, असेस करने हैं, उसका मार्क्स कंपाइलेशन करना है, रिजल्ट डिक्लेरेशन करना है। सो इट्स अ ह्यूज मैमथ टास्क। ओके, दिस फॉर द क्लास 12th का 2025 का एग्जामिनेशन दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द 15 Feb to 4th of April. So 17,88,165 people are appearing for the 12th board examination and total duration of the exam is 49 days, but actual days required are only 38. There are the subjects offered are bit more because this is kind of a high school or a junior college what we call in state board. यहाँ पे 120 subjects है and the number of copies or number of answer booklet that need to be checked are 1,07,28,990. Again a huge mammoth task. Okay, तो टोटल ड्यूरेशन जो इनको लगता है वो 55 है। अब ये बहुत लोगों को जो इंडिया के बाहर के है उसको देख रहे हैं, तो इंडिया के साथ साथ देयर आर 26 अदर कंट्रीज़ जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है CBSE का। वहाँ पे भी CBSE अफिलिएटेड स्कूल्स है और सेम पैटर्न NCERT का फॉलो होता है वहाँ पे भी, तो उनके लिए भी ये लागू है। नाउ क्लास 10 का 2026 का जो पैटर्न है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि 17 Feb से 6 मार्च तक फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा, दैट इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। देन सेकेंड 5th मई से 20th मई तो सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम होगा। दैट मीन्स अगर फर्स्ट फेज में आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई मार्क्स तो आई कैन ऑलवेज अपियर फॉर द सेकेंड फेज। यहाँ पे अराउंड 26,60,000 स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपियर फॉर दैट एग्ज़ाम। दैट इज़ बिकॉज आपको ये पता होगा कि हर बार 10th बोर्ड का रजिस्ट्रेशन 9th में ही स्कूल करवाती है। ये आगे भी इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर जो बच्चे अभी 9th से 9th का एग्ज़ाम में अपियर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 10th में जाएंगे, 2026 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम अपियर करेंगे, उनका 10th बोर्ड का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज दिस इज़ अ मैंडेट फॉर द स्कूल कि एक ईयर प्रायर सितंबर मंथ से पहले ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो CBSE को ऑलरेडी पता है कितने बच्चे 9th से 10th में जाने वाले हैं और वो नंबर है 26,60,000 और सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी ऑफर्ड 84 ही है। आंसर बुकलेट्स आर 1,72,90,000। अगेन ह्यूज मैमथ तक। अभी ये 2 बार करना पड़ेगा उनको, राइट, क्योंकि फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी, कंसिडरिंग कि ऑल द स्टूडेंट्स विल अपियर फॉर बोथ द फेजेस। नाउ इट्स सिंस दिस इज हैपनिंग ऑन द फर्स्ट टाइम, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं चीज़ें, बट या सो क्लास 10th एंड 11th 12th का एग्जामिनेशन जो है बोर्ड का, दैट विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15th, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑन 17th February. In 2026 about 26.6 lakh students will appear. Class 12 में 20 lakh students will appear. Both exams will be conducted on full करंट सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। जो अभी का NCERT का सिलेबस है उसी के बेस पे वही सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। जो भी सिलेबस कंटेंट रैशनलाइज हो रखा है अभी तक, यू ऑलरेडी नो ऑफ इट, देयर आर नो न्यू चेंजेस इन दैट। वही सिलेबस कंटिन्यू रहेगा और वही सिलेबस पे एग्जाम आएगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये छोड़ के बाकी के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इस टाइप से ग्रुप किए गए हैं। एक है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, इसका एक ग्रुप बनाया उन्होंने, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाया है। ये करने का इंटेंशन ये है कि आगे जाके आप जब हम शेड्यूल देखेंगे तो इन रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है उनके पेपर एक पर्टिकुलर डेट्स पे होंगे और जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है उनके जो एग्ज़ाम्स है वो पर्टिकुलर डेज पे होंगे, राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन ईदर चूज वन और द अदर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो नेसेसरी नहीं है कि वो इट शुड बी फेज्ड आउट ऑन मल्टीपल डेज, बिकॉज उनको एग्ज़ाम 2 बार लेना है। उन्होंने इसको जितना कंसाइज कर सकते हैं उतना कंसाइज करने का कोशिश किया है। देन द एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन अ फिक्स डे एज डन करंटली। उसके लिए डेट जो है फिक्स है, उन्होंने टाइम टेबल में वो डेट्स अभी ही बता दिए हैं। दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दोज डेट्स, हम शेड्यूल में वो देखेंगे भी। देन
रीजनल फॉरेन लैंग्वेजेस के एग्जाम जो है वो विल गो ऑन अ सिंगल डे। जैसे मैंने बोला, एक ही दिन में इधर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या किसी और स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उनके एग्जाम्स अल्दो डिफरेंट पेपर्स है वो सेम ही डे पे होंगे। से फॉर एग्जांपल किसी का जर्मन है, किसी का मराठी है, तो बोथ द पेपर्स विल हैपन ऑन द सेम डे। जिनका जर्मन पेपर है वो जर्मन के लिए अपेयर होंगे, जिनका मराठी है वो मराठी के लिए अपेयर होंगे। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। Then the examination of remaining subjects will be conducted 2 times or 3 times based on the choice of the students, or 2 or 3 days. Meaning thereby the data science examination will be conducted on 2 or 3 days. For example, अगर किसी का data science है, ये सब्जेक्ट है, तो 2 से 3 दिन उनके लिए अलोकेटेड रहेंगे और रैंडमली सीबीएसई के फॉर्मूला के हिसाब से जो डेट उनको अलोकेट होगा उस डेट पे स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ेगा। वो डेट का चॉइस करने का अधिकार स्टूडेंट के पास नहीं रहेगा। दे विल हैव टू अपीयर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ओनली। सेकेंडली, वो जो पेपर होने के बाद वो क्वेश्चन पेपर बच्चों के साथ यूजुअली क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है एग्जाम के बाद, बट इस बार वो क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे। दे विल नॉट गिव द क्वेश्चन पेपर विद द स्टूडेंट्स फॉर दीज सब्जेक्ट्स। ओके, yeah, question paper of these subjects will be taken back from the students. Now these are the groups that we know. Language 1 is there, English language 2 is Hindi, elective 1 is science, math, social science, and these are the groups. Regional foreign languages का एक group है, remaining subjects का एक group है. Okay, this is how the examination will be conducted. Okay, तो ये है draft date sheet। क्लास 10th के मैथ्स का पेपर है 17 फरवरी, नो एग्जाम, एक दिन यहाँ पे गैप। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का फर्स्ट फेज, जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का हमने ग्रुप देखा था उसका फर्स्ट फेज का एग्जाम यहाँ पे एग्जाम होगा। फिर 20th को एग्जाम नहीं होगा, प्रिपरेशन के लिए हॉलीडे मिलेगा। देन सोशल साइंस 21st, हॉलीडे ऑन 22nd। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का सेकेंड फेज ऑन 23rd, नो एग्जाम 24th। 25th पे साइंस का एग्जाम, 26th पे नो एग्जाम, 27th हिंदी का एग्जाम, 28th नो एग्जाम। 1st of March विल बी हॉलीडे, 2nd March इंग्लिश, 3rd March रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स of third phase, holiday holy on 4th, no exam on 5th, and other languages exams everything will be over by 6th of March. Okay, पैरेलली उन्होंने 12th का भी शेड्यूल दिया है, बिकॉज काफ़ी बार सेंटर जो होता है वो कॉमन होता है, इसीलिए अरेंजमेंट के लिए ये नेसेसरी होता है कि अगर कोई सेंटर है जहाँ पे 10th के बच्चे भी होस्टेड है और 12th के बच्चे भी होस्टेड है, सो फॉर द लॉजिस्टिकल पर्पजेस ये दिया हुआ है। जो बच्चे अभी 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए बस यही कॉलम रेफर करना है, यही डेट शीट आपको रेफर करना है। अब सेकंड एग्जाम जो है, ठीक है, LOC दिया है उन्होंने 5 days। LOC इज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु विल बी अपियरिंग फॉर द सेकंड एग्जाम। देखिए अभी ये कैसे होगा, आप जब 9th के लिए रजिस्टर करोगे, 10th के लिए रजिस्टर करोगे, तब आपके दोनों एग्जाम के लिए आप रजिस्टर करोगे। ओके, दोनों एग्जाम का एग्जाम फी भी लिया जाएगा। अगर आपका फर्स्ट एग्जाम के बाद सेकंड एग्जाम से ड्रॉप आउट करने का मन है तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, आपका कोई भी एग्जाम फी रिफंड नहीं मिलेगा। बट अगर आपने सिर्फ फर्स्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है और आप दूसरा एग्जाम देना चाहते हो तो नो न्यू नेम विल बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड पेपर। सो सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 9th में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दोनों एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है और ये दोनों एग्जाम का फी भर के आपको रेडी रहना है, सो दैट आपका प्लान बी का यूटिलाइजेशन सही हो। द होल पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज आपका जो प्लान बी है उसका यूटिलाइजेशन हो। तो इफ आप even if you are very good in studies, there is no harm in registering for the second phase of the examination. Okay, admit cards will be given, gap for preparation for the CBSE school, and maths will start from 5th of the May. Again, no exam 6th May, 7th May को रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का फर्स्ट फेज रहेगा। 8th को नो एग्जाम, 9th को सोशल साइंस, 10th को हॉलीडे, 11th को रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेकंड फेज, 12th को नो एग्जाम, 13th को साइंस, 14th को नो एग्जाम, 15th को अदर लैंग्वेजेस, 16 नो एग्जाम, 17 इज अ हॉलीडे, 18 इंग्लिश, 19 रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थर्ड फेज, 20th नो एग्जाम, 21st हिंदी, एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑफ द 30th ऑफ जून। अभी देन उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय 50th ऑफ अगस्त। अभी आपका सवाल होगा कि सर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद क्या मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या दूसरे एग्जाम से पहले ही मेरा फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ जाएगा? तो हाँ, यस, यू विल बी एबल टू सी दैट रिजल्ट बट इन डिजी लॉकर।
आपको फर्स्ट फेज के बाद आपका जो भी रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में देखा गया, उसका यूज आप 11th एडमिशन के लिए इमीडिएटली कर सकते हो अगर आप सेकेंड फेज के लिए जाना नहीं चाहते हो तो। ओके, बट आपको जो फाइनल मार्कशीट आएगा, वो फाइनल मार्कशीट अगर आप दोनों टेस्ट में, दोनों फेजेस में अपीयर कर रहे हो, तो फाइनल मार्कशीट पे दोनों फेज के मार्क्स आएंगे और उसमें बेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स भी मेंशन किए रहेंगे। अगर आपने सेकंड एग्जाम दिया भी नहीं तो भी आपका मार्कशीट बाद में ही आएगा, बट सॉफ्ट कॉपी उसका डिजी लॉकर पे अवेलेबल रहेगा जो 11th एडमिशन के लिए वैलिड होगा। ओके, या जो स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न, बाकी चीज़ें, पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, ड्यूरेशन, सब कुछ सेम है। ओके, ये सिर्फ 2 बार हो रहा है, ये वो बोलना चाहते हैं। इन दिस एग्जाम फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट, दैट इज जिन बच्चों का स्पेशल नीड होता है वैसे कैंडिडेट्स, उनका जिस तरीके से अभी होता है, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वैसे ही कंटिन्यू रहेगा इन दिस एग्जाम एज वेल. देयर इज नो चेंज इन दैट. For sports student, they have to appear for any one of the examination for the board 11th. Okay, no separate exam will be conducted. Okay, same center भी रहेगा, center भी change नहीं होने वाला है आपका. LOC will be completed by September end. जो मैंने आपको बताया कि 9th में आप जब हो तभी सितंबर के पहले ही आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेचर, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर द 10th बोर्ड, स्कूल के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा और ये CBSE को सबमिट किया जाएगा. आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC, नो चेंज ऑफ द सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड. ओके, कोई भी सब्जेक्ट बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो. आपने LOC में जो रजिस्ट्रेशन के वक्त सब्जेक्ट्स बताए गए हैं उन्हीं सब्जेक्ट को आपको एडहेयर करना है. ओके, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन. सेकंड एग्जामिनेशन में आप कुछ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो. Filling of LOC for the first exam will be compulsory. Option for both examination will be obtained in LOC when filling for the first exam. No new name will be added to the LOC of second. जो मैंने बोला आपसे कि आप पहले ही दोनों एग्जाम के लिए रजिस्टर करो. अगर आपने सिर्फ एक एग्जाम के लिए रजिस्टर किया तो दूसरे फेज के लिए आप बाद में रजिस्टर नहीं कर सकते. उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, नो न्यू नेम विल बी एडेड टू द LOC ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन. ओके, for second examination LOC will be made live immediately after result declaration only for opting out of second exam. देखो, आप सिर्फ सेकंड एग्जाम से ऑप्ट आउट कर सकते हो, ऑप्ट इन नहीं कर सकते. सो पहले ही दोनों के लिए रजिस्टर करो. ये बार बार मैं बोल रहा हूँ. ऑल शेड्यूल्स विल बी फिक्स एंड देयर विल बी नो इन डेविएशन इन एनी शेड्यूल. कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा. एग्जामिनेशन विल बी एनहांस. एनहांस मतलब ऑब्वियसली अभी 2 बार एग्जाम हो रहा है तो 2 बार फी देना पड़ेगा, तो दैट इज एनहांस. दैट विल बी कलेक्टेड एट द स्टार्ट विच विल बी नॉन रिफंडेबल इररिस्पेक्टिव यू अपीयर और नॉट अपीयर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट. Okay, first second exam will be act as a supplementary examination है ये. The whole concept is around having a supplementary examination, so pressure reduce हो बच्चों का. Facilities of verification, photocopy, revaluation extended after result declaration. जब जैसा टाइम मिलेगा, जैसे अभी होता है वैसे ही, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट टाइम में they will be doing a revaluation of the answer sheet if required, if demanded by students. Schools will be assessed for the examination center. अगर this is about the school now, अगर examination center के लिए वो eligible है तो they will get a examination center. अगर कोई सेल्फ सेंटर नहीं रहेगा, अगर पास में कोई स्कूल नहीं है तो स्पॉन्सरिंग स्कूल विल हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर द लॉजिस्टिक्स. बच्चों को ले आना वगैरह ये स्कूल को करना पड़ेगा. नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज पे छुट्टी रहेगा तो एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड. रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एंड नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज, स्टेट हॉलीडेज. Okay, then candidates as per defined eligibility will be allowed the first examination. This is again the standard norm. No passing document will be issued after the first examination. No passing document will be issued, but performance of the first examination will be made available in DigiLocker, जो मैंने आपके बोला, and this could be used for the admission of class 11th if student does not wish to appear for the second attempt. Okay. Yeah, all the candidates will be issued passing certificate after both the attempts are done. Okay, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा. भले ही आपका थ्योरी का पेपर जो है वो 2 बार हो रहा है, प्रैक्टिकल 2 बार नहीं होने वाला. प्रैक्टिकल असेसमेंट एक ही बार होगा. मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स सिक्योर्ड इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, सेकेंड एग्जामिनेशन एंड बेस्ट ऑफ 2. ऑल दीज 3 थिंग्स विल बी देयर. स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन could be allowed admission in 11th and based on the result of the second exam their admission be finalized. Okay, उनको 11th में प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा और सेकेंड फेज के बाद वो एडमिशन कंफर्म किया जा सकता है. अ मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर द सेकेंड
examination. A student qualifying all 5 subjects will be declared pass. This is a standard norm. Student who fail to pass from 1 to 5 subjects in the first examination will be placed under improvement category and will be allowed to appear in the सेकेंड एग्जामिनेशन. बेसिकली अगर फर्स्ट में आप पास नहीं होते हो तो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आप सेकंड एग्जाम में अपीयर कर सकते हो. सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी सिलेबस फॉर द ईयर ऑफ द एग्जाम. पूरे साल का जो भी यूजुअल सिलेबस होता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है. एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड. दिस मीन्स दैट आफ्टर पासिंग इन स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड स्टैंड अलोन सब्जेक्ट. जो आपने वेल डिफाइंड सब्जेक्ट्स आपके पहले रजिस्टर्ड है उन्हीं में आप अपीयर कर सकते हो. कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते. इफ अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास बाय रिप्लेसिंग 6-7 सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन द फेल सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशंस फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जाम. अभी क्या किया है ना, दीज आर एसेंशियली रिकरिंग एग्जामिनेशंस. मतलब मैं इस साल 10th में हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा. तो एसेंशियली आई विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी कि अगर फर्स्ट में मैं क्लियर नहीं किया तो सेकंड में मैं क्लियर कर सकता हूँ, या अगेन नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट एग्जाम में मैं क्लियर कर सकता हूँ. तो दैट इज एसेंशियली व्हाट दे आर सेइंग इज कि ओनली फॉर नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशंस फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, ओके, वेयर दे विल बी एलिजिबल टू क्लियर देयर सब्जेक्ट्स जहाँ पे वो फेल हो गए थे. After submission of LOC, no subject will be changed. If student wishes to change the subject after submission of LOC, this will be only allowed in second examination. पहले एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले. जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो सब्जेक्ट है वही आपको वही उसी एग्जाम्स को आपको अपीयर करना पड़ेगा. सेकेंड एग्जाम में यू कैन चेंज सब्जेक्ट्स. ओके, students appear only in the second exam. No further examination will be conducted. Such student will be allowed to appear in the first exam of the subsequent year. यही मैं बोल रहा था आपको कि सेकेंड एग्जाम होने के बाद आपको सब्सिक्वेंट ईयर के फर्स्ट एग्जाम में ही अपीयर करना पड़ेगा. बट सिलेबस उस साल का जो सिलेबस होगा उसको आपको एडहेयर करना पड़ेगा. अगर सिलेबस चेंज होता है, रैशनलाइज होता है, बढ़ता है, कम होता है, वट एवर इट माइट बी, आपको उस सिलेबस को यू विल हैव टू एडहेयर. आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड, रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज. एग्जामिनेशन बायलॉज विल बी अमेंडेड सुटेबली. तो इन इस ड्राफ्ट को देख के, दिस इज अ ड्राफ्ट, ओके, दिस इज नॉट अ फाइनल ऑर्डर. ये होने वाला है, ये पक्का है, बट इसमें लॉजिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी चेंजेस है वो टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स फीडबैक देंगे. उस फीडबैक के बाद अगर CBSE को सही लगा तो वो फीडबैक वो इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड दे विल रिव्यू एंड फाइनलाइज दिस ड्राफ्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया इन, और इवन इंडिया के बाहर के भी जो 26 कंट्रीज़ है वहाँ पे जो CBSE के स्कूल्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दे विल रोल इट आउट एज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन और अ GR. ओके, सो दिस इज़ अबाउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबर है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाओ. मेनली तो ये है कि प्रेशर कम करो. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यू ट्राई टू स्कोर वेल सो दैट सेकेंड अटेम्प्ट का ज़्यादा टेंशन ही ना बने आपका. एंड because it's a fallback option, essentially it's a safety net. You can always improve your score with the second attempt. okay, या ऐसे ही मज़े मज़े में भी सेकेंड अटैम्प्ट दे सकते हो. इट अप टू यू. मेन कैच इस पॉलिसी का ये है कि आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन का. ओके, यू शुड मोर फोकस on what matters and those are essentially the competitive exam that comes after 10th जो आपको 12th के बाद देना होता है, like JEE, NEET, CET etc. because all these exams are essentially gonna shape your career. they are going to decide कि आपको किस अंडरग्रेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और आपका करियर किस ट्रैक पे जाएगा, राइट. तो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग फ्रॉम 9 to 10th. जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट. अनफॉर्चुनेटली आप एक साल से मिस हो गए इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन से, बट नो वरीज. ओके, थैंक यू गाइज. Do subscribe to our Acharya Digital channel and share it with someone who may need it. Thank you.